गुरो गुरुरात्मेति मूलभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मथो बलमेन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ अष्टमाध्यायस्य 12 खण्डः चतुर्थमन्त्रः। अथ यत्र एतद् आकाशम् अनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः अथ यो वेद इदं जिघ्राणीति सात्मा गन्धाय घ्राणम् अथ यो वेद इदम् अभिव्याहराणाम् इति स आत्मा अभिव्याहाराय वाक् अथ यो वेद इदं श्रवणानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् अथ यो वेदं मनवानीति स आत्मा मनोवस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवात्मानमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आप्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश लोकानाप्नोति सर्वांश कामान् यः तमात्मानमनुविद्य विजानातीति। हा प्रजापतिरुवाच इति अष्टमाध्यायस्य 12 खण्डः। श्यामाच्छवलं प्रपद्ये सबलाच्छामं प्रपद्ये अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहुर्मुखात् प्रमुच्य भूत्वा शरीरं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामि इति सम्भवामीति। इति अष्टमाध्यायस्य 13 खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य 14 खण्डः। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ये ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा प्रजापतेः सभां विष्णु प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो दिशां यशो अहम् अनुप्राप्ति स अहं यशसा यशः सयितम् अदतकं सहितं लिन्दुमाधिगाम् इति अष्टमाध्यायस्य 14 खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य 15 खण्डः। तदा एतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम् अधियानो धार्मिकान् विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन्ता सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते
न च पुनरावर्तते इति अष्टमाध्यायस्य 15 खण्डः। अथ यत्र एतदाकाशम अनुविषन्नम चक्षु। जिस संसार दशा में ये एतदाकाशम, इस आकाश को आकाश में अनुगत होती है, तब यह आत्मा चाक्षुष पुरुष कहलाता है। जब यह आकाश के अनुगत होता है तो तब वह चाक्षुष पुरुष कहलाता है। दर्शनाय चक्षु, और दर्शन के लिए उसके पास चक्षु है। अथा यो वेद, जो ऐसा जानता है, इदम जिग्रहाणी, मैं सूंघ हूँ, ऐसा जो जानता है तो क्या है, वो कहता है मैं सूंघ हूँ। स आत्मा गंधाय घ्राणम, जो आत्मा गंध ग्रहण करने के लिए उसके पास क्या है, घ्राण है। ऐसा जो जानता है, अभिव्याहराणी, ऐसा जो जानता है कि मैं बोलूं, तो आत्मा के बोलने के लिए बाघ उपस्थित है। ऐसा जो जानता है मैं सुनूं, स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम, तो उस आत्मा के श्रवण करने के लिए श्रोत्र है। और अथ यो वेद, ऐसा जो जानता है, इदम मनवानी थी, मैं मनन करूं, स आत्मा मनो अस्य देवम, तो उसके लिए मन ये देव चक्षु है। नेत्र को चक्षु कहा, मन को क्या, देव चक्षु। सब आएस एतेन देवेन, और वह निश्चित रूप से वह यह इस देव के द्वारा, देव चक्षु के द्वारा, देव चक्षु मन के द्वारा एतान कामान पश्यन, इन कामनाओं को देखता हुआ रमण करता है। ये ते ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक में ऐसा रमण करता है। अथ यत्र कृष्ण तारा उपलक्षितम आकाशम, आकाश श्रुति में कहा था, किसको कहा आकाश, कृष्ण तारा उपलक्षित, जो काली पुतली है ये है आकाश। कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, देह छिद्रम अनुविषण्णम मनुसक्तम अनुगतम, तत्र सह प्रकृत व शरीर आत्मा चाक्षुषा चक्षुषी भवा इति चाक्षुषा। यहाँ इस जागृत अवस्था में, यत्र जागृते, इस जागृत अवस्था में कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, देह छिद्रम, देह के अंतर्वर्ती जो छिद्र है, कौन, ये गोलक जो है, आँख कान नाक आदि जो ऑफिस बने हैं, इन ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे हैं सब। त्वगिंद्री काम करती है त्वचा में, त्वचा रूपी ऑफिस में बैठ कर, नेत्र के गोलक इस नेत्र ऑफिस में बैठ करके नेत्र इंद्र काम करते हैं। मन तो पीछे है इनके, और उसके पीछे आत्मा। तो ये जो है यहाँ इसमें ये बताना है, इसमें ये बताना है हाँ, अंतःकरण के देवता है, इंद्रियों के देवता है, प्राण का देवता है, सब है। यहाँ वो देवताओं की बात नहीं बताई जा रही, यहाँ तो इतना बताना है कि जो शुद्ध या आत्म चैतन्य है, ये उपाधि के द्वारा, ये उपाधि के द्वारा ऐसा देखता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, ऐसा वो भोग करता हुआ सा मालूम पड़ता है। ये इसमें ये बताना। तो इसमें जागृत अवस्था में इस पुतली से, पुतली कृष्ण पुतली लक्षित जो आकाश है, देह छिद्र में, गोलकों में, देह छिद्र में सभी गोलक लीजिए, इन गोलकों में अनुगत हुआ, इन गोलकों में ये अनुगत हुआ। तत्र स प्रकृत आत्मा, और वहीं वह ये प्रकृत, जिसका प्रकरण चल रहा है आत्मा, शरीरी आत्मा, वो आत्मा इन गोलकों में इसकी, क्योंकि बताना क्या है, ऐसो अक्षुणी पुरुष दृश्यते, आंख में जो दृष्टा है वो तो छायात्मा समझे थे, अब उस दृष्टा को ही साक्षात बता रहे हैं। पीछे के मंत्र में बताया था क्या, उस साक्षात उसका अब हम निरूपण करते हैं। तो कैसे,
इस नेत्र वही आत्मा इस काली पुतली यानी आकाश से उपलक्षित होकर इस देह छिद्रों में, वही आत्मा देह छिद्रों में अनुगत हुआ है? और वो आत्मा अशरीरी है, और जब ये नेत्र में बैठता है तो चाक्षुष पुरुष कहलाता है। तो उसी को फिर वो इस अपने उसको देखने के लिए नेत्र का उपयोग करता है, पर वस्तुतः वो नेत्र ही हो जाता है, नेत्र के साथ तादात्म्य कर लेता है, ऐसा नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। तत्रशः प्रकृत अशरीर आत्मा, इसका एक प्रकरण चल रहा है। शरीर आत्मा चाक्षुषा चक्षुषी भवः, चक्षु में होने वाला, रहने वाला वो चाक्षुष तस्य दर्शना, चाक्षुष पुरुष का वो दर्शन करने के लिए रूप उपलब्ध है। रूप उपलब्ध है चक्षु कर्ण यस्य, उस रूप की उपलब्धि के लिए चक्षु कर्ण जिसका है। तद्देहादि भी संहतत्वात् परस्त दृष्टुअर्थे सो अत्र चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन दृश्यते परो अशरीर असंहता। इन देहादियों के साथ संहतत्व माने युक्त होकर के, युक्त होने से परस्त दृष्टुअर्थ जो पर दृष्टा है, उस दृष्टा के लिए ये जो नेत्र है सो अत्र चक्षुषी, नेत्र में दर्शन रूपी लिंग से वो परो अशरीरो असनहत, वो पर अशरीर आत्मा असनहत जुड़ा हुआ, इनके साथ बिना जुड़े हुए ही वो देखा जाता है। इस नेत्र में वो जो आत्मा है, इन देहादियों के साथ संबंध ना स्थापित करके इन नेत्रों से ही, नेत्रों के लिंग से ही वो परमात्मा देखा जाता है। कैसे देखा जाएगा? दृश्य रूप में नहीं, उसको दृष्टा रूप में देखो। अक्षणी दृश्यते यदि प्रजापति ना होता, नेत्र में देखा जाता है, ये प्रजापति के द्वारा कहा था कि वो नेत्र में देखा जाता। सर्वेंद्रिय द्वार उपलक्षणार्थम, ये केवल नेत्र में ही देखा जाता है ऐसी बात नहीं है। सब इंद्रियों का ये नेत्र उपलक्षण है। उपलक्षण से कहने से कह दिया कि ये नेत्र में देखा जाता है। सर्व विषय उपलब्धा ही स एवेति, क्योंकि सर्व विषयों का उपलब्धा वही आत्मा ही है, वो सब विषयों का उपलब्ध वही करने वाला है। अब जैसे सूर्य भगवान सबके उपलब्ध हैं, परंतु किसी के साथ संसर्ग नहीं। ऐसे ही ईश्वर सर्वभोक्ता है, एक का भोक्ता नहीं है, सर्वभोक्ता है। इन कर्णों के माध्यम से वो सबका भोक्ता है, परंतु किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, युक्त नहीं। अक्षुणी दृश्यते इति प्रजापति न उक्ता, प्रजापति के द्वारा कहा गया है कि नेत्र में ये दृष्टा देखा जाता है। सर्वेंद्रिय ये जो है उपलक्षण के लिए है। सर्व विषय उपलब्धा ही सा, और सब विषयों का उपलब्धा ही वह आत्मा ही है। स्फुट उपलब्धि हेतुत्वात् तु अक्षिणी इति विशेष वचनम सर्व श्रुतिषु, सब श्रुतियों में इस नेत्र में इसका स्पष्ट दर्शन होता है। त्वचा कहें, रसना कहें, दर्शन वहां भी होता है, पर इतना स्पष्ट जितना नेत्र में है ऐसा कहीं नहीं होता है। तो स्फुट उपलब्धि हेतुत्वात्, स्पष्ट उपलब्धि का हेतु होने से ये नेत्र में विशेष रूप से कहा गया है। सभी श्रुतियों का में यही वचन है। और भी श्रुति कही, अहम आदर्शम इति तत् सत्यम भवति इति श्रुते है। मैंने देखा तत् सत्यम, वह सत्य है। हाथ से स्पर्श कर लो तो इतना नहीं कहता कि भाई ये सत्य है, लेकिन आंख से दे, मैं ना आंखों से देख कर आया, फिर दूसरे नंबर पर मैं कानों से सुन कर आया। तो आंख पर वहां ज्यादा स्पष्टता होती है। तत् सत्यम भवति, वो जो है ये श्रुति इति श्रुते है,
अथापि अस्मिन् देहे वेद, तो भी जो इस देह में जानता है, कैसे जानता है? कथमिदम, किस प्रकार ये जानता है? सुगंधि दुर्गंधि व जिग्रहाणी, मैं सुगंधि अथवा दुर्गंधि को सूंघूं, ऐसा जाना जाता है। गलती क्या होती है? विषय को पकड़ लेते हैं, सूंघने वाले को नहीं, सूंघने वाले की तरफ दृष्टि नहीं जाती है। अब जैसे हाथ में दर्द हो रहा है, बहुत बार हमने बोला है, बहुत स्पष्ट चेतन को देखने के लिए बहुत अच्छी युक्ति है। हाथ में दर्द हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है दर्द हो रहा है, अब इस हाथ को हटा दो, दर्द को हटा दो। अब जो बच रहा है, जो महसूसता है वो चेतन है। उस चेतन में हाथ और पीड़ा आरोपित कर दी है। ऐसे ही कोई वस्तु जब हम सूंघते हैं तो दृश्य को पकड़ लेते हैं, सूंघने वाले को नहीं देखते। भक्त लोग कहते हैं कोई सुंदर चीज दिखाई दी, उसको पाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं देखते बनाने वाला पर दृष्टि नहीं जाती। कितना बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इतनी सुंदर जिसने चीज बनाई वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जब ये बात आई तो तुरंत हमारी दृष्टि जो है दृष्टा पर चली गई। जिग्रहणी गंधम विजानियाम, मैं गंध को सूंघूं, ऐसा गंध को जानता है। जो जानना है यही तो ज्ञान है। अब सबका ज्ञान ही होता है, सबका। भाई मैंने घड़ा देखा, मैंने रथ देखा, मैं रथ को जानता हूँ, मुझे रथ प्राप्त हो गया, 1000 रुपये मुझे दे दिए, ये सब ज्ञान ही तो हो रहा है। वस्तु की क्या हुआ है? अब ज्ञान को तो छोड़ देते, जो भरपूर है, सर्वत्र है, उस पर दृष्टि हट जाती है और उस छाया पर दृष्टि चली जाती है और कहते हैं जी जगत सत्य है। जो एक क्षण रह नहीं सकता, एक क्षण रह नहीं सकता, एक क्षण में बदल जाता है, अब वो सत्य क्या है? ये ना समझिए अविवेक है। जगत सत्य कहते हैं, ना समझिए, पूरी ना समझिए। अरे हम जब देखते हैं तभी दिखाई देता, ना देखते हैं नहीं दिखाई देता। अरे काहे को तुम विक्षेप कर रहे हो? तुम्हारा बाद में 2 घंटा खूब शास्त्रार्थ करो। गंधम विजानिया, तो मैं गंध को जानता हूँ, तो सबका ज्ञान ही होता है। एकांशेन स्थितो जगत, कहा ना भगवान ने, अथवा बहुतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। पीछे भी श्रुति आई थी, 3 पाद जिसके अमृत है, द्विलोक में 3 पाद अमृत है, एक में ये संसार है। तो एक का मतलब तुच्छता में, कहते हैं तेरे तो एक अंश में है, तो मतलब कोई महत्ता नहीं है। अथा आगे कहते हैं स आत्मा, वह आत्मा तस्य गंधाय गंध विज्ञानाय ग्रहणम, उस आत्मा ने गंध ग्रहण करने के लिए ये उसके लिए ज्ञान घ्राण उसके नाक उसके पास में। अथयो वेद, और अथवा जो ऐसा जानता है, इदम वचनम अभिव्याहरणानि, मैं वचन बोलूं तो क्या इति वदिष्यामि, वचन बोलूं। स आत्मा अभिव्याहरण क्रिया सिद्ध है कणम वाग इति इंद्रियम है। तो आत्मा व्याहरण क्रिया के लिए की सिद्धि के लिए, उस व्याहरण सिद्धि के लिए व्याहरण क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ण वाग उसके पास क्या है? कर्म वाग है, वाग इंद्रिय उसके पास है, इंद्रियम। अथा यो वेद इदम शृणवानी थी, अथवा जो ये जानता है कि मैं सुनूं, जो क्या मैं सुनूं, स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम, उसके लिए है श्रोत्र है, उसके लिए श्रवण करने के लिए उसके पास श्रोत्र है। तो यहाँ
यहाँ ये बात तात्पर्य नहीं है कि मैं कान से सुनूंगा, कान से, यहाँ आत्मा की अस्तित्वता से ही, आत्मा ही दर्शन में, विषय में वो आत्मा ही है। जैसे खेत, ट्यूबवेल चल रहा है समर, वृत्ति की परिभाषा बताते ना, विषय अवच्छिन्न चेतन, प्रमाता अवच्छिन्न चेतन है उनके। तो जब विषय अवच्छिन्न चेतन से प्रमात्रा चैतन्य की एकता होती है तब कहते हैं कि विषम अहम जानामि। जब ट्यूबवेल चल रहा है, नाली के माध्यम से जब खेत में पानी गया, खेत में फैल गया, फैल गया, तो खेत में फैलना क्या हो गया? विषय चैतन्य। और जो ट्यूबवेल होगा प्रमात्र चैतन्य, और जो नाली है ये इंद्रिय चैतन्य। तो वो वहाँ वो पानी ही इंद्रियों में है, पानी ही नाली में है, पानी ही खेत में है, पानी ही वहाँ है? तो सब कुछ वही तो वो है। ऐसे यहाँ समझ लीजिए, सर्वत्र चेतन ही चेतन है। यही तो माया का वो है कि सब कुछ वही होते हुए भी उधर दृष्टि नहीं जाती और छाया में दृष्टि चली जाती। अथ यो वेद श्रवाणी, जो ये सुनता है, मैं सुनूं तो उसके लिए श्रवण इंद्रिय कान है। अथ यो वेदम, जो ऐसा जानता इदम मनमानी थी, मैं मनन करूं, मनन व्यापारम इंद्रियम असंश्लिष्ट मनमानी थी। मनन व्यापार इंद्रिय से असंश्लिष्ट, उनसे बिना युक्त होकर के ही मनमानी थी, जो जानता है वो क्या है? आत्मा है। अज्ञानी इनसे युक्त होकर के कहता है कि मैं नेत्र हूँ, ये भी नहीं कहता मैं नेत्र हूँ, बल्कि नेत्र के धर्मों को कहता है कि मैं अंधा हूँ, मैं काला हूँ। इसको बोलते हैं धर्माध्यास। एक धर्मी अध्यास है और एक धर्माध्यास है। तो कहीं धर्मी का अध्यास ना हो करके धर्म का अध्यास होता है, कहीं धर्म का अध्यास होता है। उससे तो अज्ञानी तो अध्यास पूर्वक सच्चा मान कहता है, और जिसको इस तत्व का बोध है वो केवल इसका उपयोग करता है। ये मैं हूँ, इसके साथ सत्यता स्थापित नहीं करता। अब जैसे हम हाथ है, पैर है, इनको मैं यही हूँ ऐसा नहीं, बल्कि इनका उपयोग हम करते हैं। किसी घर में कुत्ता है, अब आजकल तो खैर ज्यादा मूर्खों की कोई कमी नहीं है, वो तो मुंह भी चाटते हैं कुत्तों का। ऐसे हाँ, भले आदमी का ना मुंह छुआ, कुत्ता का जरूर चाट ले। तो उनकी तो बात हम नहीं कह रहे, पर ये होता है कुत्ता एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुत्ता के साथ तादात्म्य नहीं होता था। तो ऐसे ही ये आत्मा जो है सबके साथ उपयोगिता की दृष्टि से ये ऐसा लगता है, पर वस्तुता नहीं है। पीछे श्रुति आई थी, ध्यायती व लीलायती व, ध्यान मानो ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, वस्तुता हो चेष्टा नहीं करता। आगे देखें, वेद सा आत्मा मनन आया, मनन करने के लिए उसके पास मन। यो वेद स आत्मा, ऐसा जो जानता है वह आत्मा। इत्येवं सर्वत्र प्रयोगाद वेद नमस्य रूपम अति अवगम्यते। सर्वत्र प्रयोग होने से क्या प्रयोग हो रहा? सर्वत्र, सब में देखिए, सब में एक चीज प्रयोग हो रहा है। स आत्मा, वही सभी देखें, सब में पीछे आपने देखा, स आत्मा, स आत्मा, सब में प्रयोग किया गया। कान के में, नेत्र के में और मनन के में, सब आत्मा। यो वेद स आत्मा, जो जानता है आत्मा है, ऐसा इस प्रकार सर्वत्र प्रयोग होने के कारण वेदनमस्य स्वरूपम अतिअवगम्यते। इसका स्वरूप, इसका जो ज्ञान है वो स्वरूप ही कहा जाता है। ये आत्मा सर्वत्र प्रयोग होने के कारण वेदनम यानी ज्ञान, अस्य स्वरूपम यानी ज्ञान ही इसका स्वरूप है। चाहे वो सूंघ रहा है, देख रहा है, कुछ भी, वहाँ ज्ञान ही उसका स्वरूप। अथा यथा सह पुरस्ताद प्रकाशति,
स आदित्यो यो दक्षिणतो हो यह पश्चाद या उत्तरतो या ऊर्ध्वम प्रकाशति स आदित्य इति उक्ते प्रकाश स्वरूप स इति गम्यते। इसके प्रयोग होने से जो ज्ञान है इसका स्वरूप को ही लक्षित करता है। जैसे यह पुरस्कार प्रकाशति स आदित्य, जो पूरब से प्रकाशित होता है वो आदित्य है, जो दक्षिण से, जो पश्चिम से, जो उत्तर से, ऊपर से, नीचे से जो प्रकाशित होता है वो आदित्य है। इति प्रकाशक स्वरूप सहित गम्यते। इससे क्या सूर्य को क्या कहा जाता है, जब सब ओर से वही प्रकाशित होता है तो क्या का प्रकाश, सूर्य प्रकाशक स्वरूप। पीछे भी श्रुति आई थी कि ऊपर भी वही, नीचे भी वही, पीछे आत्मा के श्रुति आई थी सर्वत्र वही है। तो क्या मतलब वही वही है। कहेंगे कि आनंद का झरना बह रहा, ऊपर भी आनंद, नीचे भी आनंद, मतलब आनंद ही आनंद है। इति स इति गम्यते। ये क्यों ऊपर नीचे क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी दृष्टि देश काल आदि में आबद्ध थी, इसे देश काल की रीति से उसको बताना है। इतने कहने से उसका काम नहीं बना कि वो आनंद ही आनंद, आनंद स्वरूपता है, ऐसा काम नहीं बना। तो कैसे? उसी को व्याख्यान करने के लिए, क्योंकि उसकी दृष्टि देश काल वस्तु में आबद्ध है, इसलिए कहा कि ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी जो भी दिखाई देता है वो वही है। तो उनमें उस प्रकाश स्वरूपता की, प्रकाश स्वरूपता ही लक्षित हुआ, ना कि दिशा काल आदि। दिशा काल आदि नहीं है, ये बात बताने की। दर्शन आदि क्रिया निवृत्त्यार्थानि तो चक्षुआदि करणानि। ये दर्शन आदि क्रिया की निष्पत्ति के लिए चक्षुआदि करण है। इदम च अस्य आत्मनः सामर्थ्यात् गम्यते। और इसका अस्य आत्मा, इस आत्मा की सामर्थ्य से ये जाना जाता है, ये सामर्थ्य से जाना जाता है कि सर्वत्र वही वही है। आत्मनः सत्ता मात्रेव ज्ञान कर्तृत्वम् न तो व्यापृततया। आत्मा का ज्ञान कर्तृत्व क्या दिखाता है? उसकी सत्ता को दिखाता है। वो जानता है कि मैं सूंघ हूँ, यहाँ ज्ञान सर्वत्र आया था, इदम एवं प्रत्येक मंत्र में आया था ना, यो वेदा यो वेदा। जानता है कि जो ज्ञान कर्तृत्व जो है ये उसकी सत्ता को दिखाता है, न तो व्यापृततया, उसके व्यापार प्रवृत्ति को नहीं दिखाता। जैसे आचार्य कहा जाए, आचार्य कौन है? आचार्य तो ज्ञापकम न तो कर्तिकम। आचार्य ज्ञान कराता है, करता नहीं है। ज्ञान ही उसका कर्तृत्व है, कर्तृत्व नहीं है उसका। ऐसे ही यहाँ सत्ता ही, ज्ञान कर्तृत्व सत्ता को लक्षित करता है। किसी व्यापार में करने के लिए, कि देखने के लिए, चलने के लिए, इस बात को आत्मा का बात नहीं कही जाती। वो सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। यथा सवितुः सत्ता मात्रेव प्रकाशन कर्तृत्व न तो व्यापृततया इति तद्वत्। जैसे सूर्य जो उसका प्रकाशन कर्तृत्व है कि पूरब में प्रकाशित होता है, उत्तर में, पश्चिम में, वो जो प्रकाश कर्तृत्व है वो क्या उसकी सत्ता को ही दिखाता है, न कि उसकी व्यापारता को, कर्तृत्वता को नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। इसलिए जो कहा जाता है ना सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाशन क्रिया प्रकाश से विषय, ऐसा नहीं। उसका मतलब प्रकाशित होता माने प्रकाशक स्वरूप है। मनो अस्य आत्मनः दैवम अप्राकृतम इतर इंद्रिय असाधारणम चक्षु चेष्टे पश्यति अनिलिति चक्षु। मनुवस्य आत्मा, इस मन आत्मा का ये मन जो है दैवी चक्षु है। दैवम अप्राकृतम, जैसे ये प्राकृत चक्षु है वो प्राकृत चक्षु नहीं है। दैवम अप्राकृतम इतर इंद्रिय असाधारण चक्षु, जो दूसरी इंद्रिय के द्वारा असाधारण चक्षु है। दूसरी इंद्रिय असाधारण चक्षु, दूसरी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? विशेष चक्षु है, असाधारण है। रूप आंख जो है
रूप को देख ही सकती है, सुन नहीं सकती है। उस रूप के विषय में वो एक नेत्र इंद्रिय ही प्रमाण है, ना कि श्रवण इंद्रिय प्रमाण है। और ये जो मन कैसा है, ये देखता भी है, सुनता भी है, सब कर लेता है। इंद्रिय असाधारणम चक्षु, इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा असाधारण चक्षु है। चेष्टे पश्यति, देखता नहीं चक्षु है, और वो देखता है। चेष्टे पश्यति अनेन, जिससे वो देखता है उसे कहा चक्षु कहा गया है। तो वर्तमान काल विषयाणी च इंद्रियाणी अतो अदैवानी तानी, वर्तमान काल विषय और वर्तमान काल विषयाणी जो इंद्रिय हैं वो क्या है, अदैव है, वो लौकिक है, अलौकिक नहीं है। मनस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धि करणम, इंद्रियों से इसी समय हम देख सकते हैं, भूतकाल का नहीं देख सकते हैं, भविष्य का भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन ये भूत को भी देख लेता है, भविष्य को देखता है, वर्तमान को भी देखता है। तो वर्तमान काल विषयाणी च इंद्रियाणी अदैवितानि, लौकिक है। मनसस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धि करणम, मन तो तीनों काल के विषयों का उपलब्ध करने वाला है। मदित दोषम च सूक्ष्म व्यवहित आदि सर्व उपलब्धि करणम सैति देवम दैव चक्षु उच्यते। अब मदित दोषम, ये दोष जिसके क्षीण हो गए हैं, सूक्ष्म है, व्यवहित आदि सर्व उपलब्धि करणम, सूक्ष्म व्यवहित, सूक्ष्म को देख लेता है, दूर को देख लेता है, सर्व उपलब्धिकरण और सर्व उपलब्धि, सब देखना सुनना, सारे उपलब्धियों का ये कारण है। ये इसीलिए इसको दैव चक्षु कहा जाता है। जो अलौकिकता को देखो, दैव, भगवान प्रकट हो जाए, राम कृष्ण आदि जो दर्शन है, इन नेत्रों से नहीं देखा जाता, वो मानस दर्शन होता है। ये देव चक्षु मन ही देखता है। पहचान क्या है, आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आंख बंद करो तो भी वही दिखाई दे में, आंख खोलो तो भी वही दिखाई दे में, ऊपर देखे नीचे दिखाई दे में, तो ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, समझ लो। क्योंकि खोलने पे बंद करने पे इंद्रियां काम कर रही हो, तो इंद्रियां काम नहीं करती, मन ही काम करता है। तो इसलिए दैव चक्षु है। इंद्रियां देखती रहे या देख रहे हैं, लेकिन मन दूसरी जगह। हाँ, यहाँ भी अगर इसमें भी देखिए जाए, आप चकचकी बांध के देख रहे हो, हैं, तो आंख स्तब्ध हो जाएगी, स्तब्ध हो जाएगी। क्योंकि मन जो है, मन के द्वारा ही इनमें भी देखता है, मन भी मन से ही देखा जाता है। नहीं, जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक ही तरफ हम देख रहे हैं, और मन कहीं दूसरी जगह है, उसको नहीं देख पाएंगे, भले ही देख रहे हैं, इसके साथ होगा। हाँ, सवै मुक्त है स्वरूपापन्नो, अविद्याकृत देहेन्द्रिय मनोयुक्त स्वरूपात्म भावापन्ना सन्निवेश व्योमवद विशुद्ध सर्वेश्वर। वह मुक्त है, स्वरूपापन्न स्वरूप में स्थित है, अविद्याकृत देह इंद्रिय मन से वियुक्त सर्वात्म भावापन्नम, सर्वात्मा से सर्वात्मा भाव को प्राप्त होता हुआ, एस व्योमवद, ये आकाश के समान विशुद्ध सर्वेश्वर मनुपाधि सन्न एतेन ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्री प्रकाशवत नित्य प्रतनेन दर्शनेन पश्यन् रमते। ये आत्मा मुक्त स्वरूप है, अविद्याकृत देहेन्द्रिय मन से रहित है, तब क्या होगा, ये स्वरूपात्म भावापन्न अपने स्वरूप में स्थित है, होता हुआ ही आकाश के समान ये विशुद्ध है और सर्वेश्वर। मन उपाधि सन एतेन एव ईश्वरेण, ये जो विशुद्ध आत्मा है, मन रूपी उपाधि से ही, इस मन रूप उपाधि से ही
ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्र प्रकाश। वो जो सर्वात्मा है इस मन रूपी उपाधि से ही, वो इन उपाधि से ही समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? जैसे सूर्य प्रकाशवत, जैसे सवित्र प्रकाशवत, जैसे सूर्य सब दृश्यों को, विषय को उपलब्ध करता है, एक एक करके उपलब्ध नहीं करता, सबको उपलब्ध करता है। जो सबको उपलब्ध करता है तो समझ लो कुछ उपलब्ध नहीं करता। जो ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ, वो समझ लो कुछ नहीं जानता। जो ऐसा कहता है महाराज आप ही बता दो, तो इसका मतलब वो कुछ जानता ही नहीं है। जो सब जानता है कुछ नहीं जानता है, और जो कुछ नहीं जानता वो तो कुछ जानता ही नहीं। जो सब जानता है वो समझिए बस वहाँ उसका किसी, हम तो वो एक जनरल स्टोर है, वहाँ के पास थोक सामान कुछ नहीं है। वो ज्योतिष भी जाने, वेदांत भी जाने, ये सब जाने, मतलब उसकी निष्ठा कहीं हुई नहीं। केवल पैन को जान लिया तो उसने जाना नहीं। कोई जो कहे को जान लिया तो उसने जाना नहीं जाना। हाँ, वैसे ये कहना बनता नहीं है कि अहम जानामि। केन उपनिषद में आया कि यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा, और भी कहा यदि मन से सुवेदितम दभ्रमेवापि नूनम तम, दभ्रमेवापि, यदि कहता है मैंने जान लिया तो दभ्रम एवा, तुमने बहुत थोड़ा जाना है, अल्प जाना है। जानता तो है लेकिन अल्प जाना। तो हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा वहाँ कि महाराज जी आपको तो ज्ञान हो गया, दिल्ली में होगा ज्ञान आपको। महात्माओं से तो कोई किसी को संकोच है ही नहीं, किसी नेताओं से तो संकोच करा है पूछने में, लेकिन महात्माओं से सबकी, क्योंकि उनसे किसी की हानि तो होती नहीं। समस्या तो ये हानि होगा तो फिर कुछ कह ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा देखो ज्ञान हुआ न हुआ ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो हम, पर मुझे कोई भ्रांति नहीं है, मुझको कोई भ्रांति नहीं है, किसी भी उसमें भ्रांति नहीं है। अब बात कह भी दी, और जो कहा कि तुम जान गए तो तुरंत पूछेगा आप जानते हैं, तो आप एक को जानते हैं अनेक को जानते, कितने पूछेगा, क्योंकि हाँ प्रश्न की जगह बन जाएगी। अतिवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। हमने तो 3 बार हनुमान जी को मैंने कहा आप तो महाधन्य, मैं जिसे मतलब मेरी आंखें किसे नहीं देख पाई और आपकी आंखें देख गई, अरे आपको प्रत्येन दर्शनेन पश्यन् रमते, प्रत्येन दर्शनेन पश्यन् रमते, वो दर्शन से ही देखता हुआ रमण करता। कान कामान इति विष्णष्टि, किस किस को देखता है? कान कामान, कौन सी कामना का? विष्णष्टि ऐसा विशेषण देते हैं। ये इते ब्रह्मणि लोके हिरण्य निधिवत बाह्य विषया संग अनृतेन अपिहिता संकल्प मात लभ्या तान इति। किन किस को देखता है, किस किस को कामनाओं को? कौन कामान? तो एते ब्रह्मणि लोके, इस ब्रह्म लोक में हिरण्य निधि के समान, जो स्वर्ण जो दिखाई दे, जो हिरण्य गर्भ स्वर्ण पात्र का जो है ये हिरण्य निधि के समान, बाह्य विषया सक्त, बाह्य विषयों में आसक्त अनृत विधाना, जो अज्ञानी के लिए हिरण्य के समान और आसक्ति से युक्त हुआ, जो
अनित से ढका हुआ है, वो संकल्प मात्र लभ्या, संकल्प मात्र से प्राप्त होने वाले उन सबको देखता है। उसके लिए अन्यथा विधान नहीं है। ये जो अज्ञानी का अनुवाद किया, हिरण्यनिधि के समान बाह्य विषय में आसक्त, जो बाह्य विषयों में जो आसक्त है, अन्यथा विधान जो अज्ञानता से जिसके लिए ढका हुआ है, उसके लिए उन समस्त कामनाओं को अपने आत्म रूप होकर के देखता है। संकल्प मात्र लभ्या, संकल्प मात्र लभ्या, उनको वो देखता है। हिरण्यमयेन पात्रेण है ना सत्यस्या पीता मुखम, हिरण्यमय पात्र से वो सत्य ढका हुआ है। तो वही जहाँ वो बात जो वो श्रुति कहती है, मंत्र कहता है, यही बात इस वाक्य में वही कही जा रही है। यस्माद एष इंद्राया प्रजापतिना उत्तम आत्मा, क्योंकि ये इंद्र के लिए प्रजापति ने कहा, इस इंद्र के लिए प्रजापति ने इसी आत्मा को बताया जो संकल्प मात्र से समस्त कामनाओं को प्राप्त जिसकी है, उसी आत्मा को कहा। तस्मात् ततः श्रुत्वा तम आत्मानम अद्यत्वेपि देवा उपासते। प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने उस इंद्र के लिए इसी आत्मा को बताया, इसलिए ततः श्रुत्वा, इसलिए उससे सुन करके, किससे? इंद्रेण श्रुत्वा, इंद्र के द्वारा, इंद्र से सब देवताओं ने सुना, इंद्र से सुन करके तम आत्मान, उस आत्मा को इंद्र के द्वारा सुन करके अद्यत्वेपि, आज भी देवता लोग उसी की उपासना करते हैं। तद उपासनाच तेषां सर्वे से लोका आत्ता प्राप्ता सर्वे से काम, और उस उपासना से उन सब, उनके सब लोक प्राप्त हो जाते हैं, सब कामना उनको प्राप्त हो जाती है। यदर्थम ही इंद्रम एकाशतम, यदर्थम जिसलिए इंद्र एकाशतम वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्मचर्य उपासा तत्फलम प्राप्त्यम देवैति अभिप्राय, जिसलिए इंद्र ने 101 वर्ष प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य का वास किया, उस फल को प्राप्त किया। तत्फलम प्राप्तम देवई, देवताओं ने इंद्र के मुख से सुन करके उसको प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु मुख से सुनना, शास्त्र पढ़ना अलग बात है और गुरु मुख से सुनना अलग बात है। वेदांत का पठन नहीं होता, हमारे महाराज जी निषेध करते थे कि पठन पाठन नहीं। किसी ने पूछा आप वेदांत पढ़े? भैया हम तो नहीं पढ़े, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। तो गुरु मुख से सुना है, तो वेदांत गुरु मुख से श्रवण होता है, नहीं तो वेदांत जो स्वयं पढ़ते हैं ना, वो बहुत बड़ा विस्फोट करता है, उनके चित्त में अहंकार को प्रबल कर देता है। इसलिए गुरु उपसक्ति पूर्वक ही वेदांत सुना जाता है, ये इसकी शर्त है। पीछे कई बार श्रुति आई है, आचार्यवान पुरुषो वेदः, आचार्यवान ही इसको जान सकता है। यदा भागवत में भी कहा, यदारति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान आचार्यवान ज्ञान विज्ञान रंगसा दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम, यदात्मक दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम, आचार्यवान ही इसको जान सकता है। और इस समस्त अंतःकरण को, विषय को, इंद्रियों को ऐसा जला देता है जैसे एक लकड़ी जला करके किसी ढेर में रख दी और वो सबको जला करके स्वयं भी जल जाती है। यदारति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान आचार्यवान ज्ञान विज्ञान रंगसा दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम। यदुक्तम देवानां महाभाग्यत्वात् न तु इदानीं मनुष्याणां अल्पजीवित्वात् मंदतर प्रज्ञत्वात् च संभवति इति प्राप्ते उच्यते। तदुक्तम युक्तम देवानां, ये जो कहा, ये तदयुक्तम, ये जो ठीक ही है कि देवानां महाभाग्य, देवता तो महाभाग्यवान है भाई, वो कोई समरज की उनमें बहुलता नहीं है, वो तो सत्य प्रधान है।
तद देवानाम महाभाग्यत्वा, देवता तो महाभाग्य हैं, न तो इदानीं मनुष्यानाम, और अब मनुष्य तो ऐसे भाग्यवान है नहीं। अल्प जीवित्वाति, तो बहुत थोड़े समय जीने वाले हैं, 101 वर्ष कहाँ ये बास कर लेंगे। इंद्र ने तो 100 वर्ष कर लिया, हमारे तो गारंटी नहीं है कि 100 वर्ष एक रहेंगे। इंद्र की तो गारंटी भी है जब तक क्षीण नहीं होगा कैसे जाएगा, यहाँ तो कोई गारंटी नहीं है। तो मन है, हाँ नहीं, देवताओं को तो यह है कि भाई इतने काल तक इस पद पर आसीन है, क्योंकि वहाँ ऐसा थोड़ी है कि वो विरोध प्रस्ताव ला करके प्रधानमंत्री को हटा दें, ऐसा तो है नहीं वहाँ। उल्टा क्यों सोच रहे हो? ये क्यों नहीं सोचते हो कि इंद्र ने इतना परिश्रम किया तो हमको भी करना चाहिए। और ये जरूर थोड़ी है कि आप अभी कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं महाराज, बहु नाम जन्म नामंत, ये समझो कि बहु नाम जन्म नामंत ज्ञानवान में लभ्यते, ये बहुत समय से करते आए हैं, तभी अंतिम जन्म है आपका। हाँ, ऐसा समझ के प्रयत्न करना चाहिए। जीवितत्वात् मंदतर प्रज्ञत्वात्, और अल्प जीवी हैं और मंद प्रज्ञत्वात्, मंद बुद्धि है हम लोग। संभवती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? संभवती इति प्राप्त, ऐसा होने पर कहते हैं यह सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, इन सब लोगों को, सब कामनाओं को इदानीम इदं तनोपि, आज भी प्राप्त करते हैं। वो सब कौन करते हैं? इंद्रादिवत यह तम आत्मानो न विद्या विजानाति, इंद्र आदि के समान जो उस आत्मा को विद्या जान करके, साक्षात अनुभव करते हैं, जान करके। अब जो है अनुविद्या विजानाति, मंत्र में ही कहा है अनुविद्या विजानाति, जान करके जानता है, मतलब पहले जाना अब फिर साक्षात। अब इसके दो अर्थ लग सकते हैं, पहले परोक्ष रूप में जाना, फिर प्रत्यक्ष रूप से, अथवा ऐसे समझो अनुविद्या, हाँ, जानना, स्पष्टता हुई, और फिर जो है उसमें निष्ठा हुई, तो विजानाति। सामान्य न किला प्रजापति ने उवाच, सामान्य रूप से ऐसा नहीं है इंद्र को कहा है, सामान्य रूप से प्रजापति ने सबको कहा। अतः सर्वेषाम आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्ति तुल्यता एवं, इसमें सबका आत्मज्ञान उसके फल की प्राप्ति में, आत्मज्ञान उसकी फल प्राप्ति में सबके लिए समानता है। ये नहीं है कि इंद्र को, बल्कि ये मनुष्य, देवता ज्यादा भोगी हैं, मनुष्य इतना भोगी नहीं है जितना देवता है। वचनम प्रकरण समाप्त करता, भोग की दृष्टि से तो गए थे, वो तो महात्मा की करुणा थी, वो तो सब लोगों को हमको प्राप्त हो जाएंगे। अगर बुद्धि सूक्ष्म होती, पवित्र होती, तो सत्य श्रवण मात्र, एक बार के श्रवण मात्र से हो जाता। वो छाया आत्मा में ही उसी तत्व का निरूपण कर दिया, क्योंकि साथ साथ बोलते चले गए ये आत्मा अपहत पापमा अमर अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। अब एक पक्ष को देख रहा, उसको देख ही नहीं रहा। तो जो त्याग भोग कहाँ होगा? त्याग को भोग कैसे कह दो? तो विपरीत है। भोग जो दूसरों को चढ़ाया जाता है, देवताओं को जो चढ़ाया जाता है, भोग है ना, क्या हमने सही दिया है। तो क्या हुआ? क्या तो क्या हुआ? तुम तो क्या हुआ? हम त्याग कर रहे हैं, वो देते हैं, हम पाते हैं। जी वचनाम प्रकरण समाप्त। श्यामा छबलम प्रपद्ये, श्यामा छबलात् श्यामम प्रपद्ये, अश्व इव रोमाणि विधूयः पापम चंद्र इव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा। अब
श्यामात् छबलम प्रपद्ये, यहाँ मंत्र के जप के लिए बात कही गई। प्रकृतयाः दहर विद्याः शेषभूत जप विधानार्थम आरभ्यते। टीकाकार कहते हैं जो दहर विद्या कही थी, दहर विद्या का शेषभूत जप के विधान करने के लिए यहाँ ये मंत्र आते हैं। अत्यंत दुर्वगाह्यत्वात् ध्यानहीनानाम इति शेषः। अत्यंत दुर्वगाह्य होने के कारण ध्यान किसको, जो ध्यान नहीं करते, जप नहीं करते, उनके लिए ये अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए सनत कुमार के प्रश्न को। क्या प्रश्न किया था ब्रह्मा जी ने सनत कुमार ने कि विषय चित्त में चला गया, चित्त विषय में चले गए, इनको अलग कैसे किया जाए? तो ब्रह्मा जी ना भी पश्चात कर्म दी, ब्रह्मा जी की बुद्धि कर्म में लगी हुई थी, देख नहीं पाए, प्रश्न ही नहीं समझ पाए। फिर क्या ध्यान किया? ध्यान करने से विवेक रूप हंस प्रकट हुआ। तो बिना प्रश्न बीज जो है ये ध्यान से ही होता है, बिना ध्यान के कोई प्रश्न नहीं कर सकता। बाकी वो वाले प्रश्नों कौतूहल वाले होते, कौतूहल है वो सब, समय गुजारने के लिए। जो प्रश्न होगा वो ध्यान से ही निकलेगा। तो श्याम यहाँ ध्यान करने के लिए ये मंत्र है। श्यामात् छबलम प्रपद्ये इत्यादि मंत्र आमनाया पावनो जपार्थस्य ध्यानार्थ वा। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, श्याम, अब क्या श्याम है बता रहे हैं अभी। श्याम से मैं सबल को प्राप्त हूँ, श्याम से सबल को प्राप्त हूँ और सबल से श्याम को प्राप्त हूँ। जैसे घोड़ा अपने रोमों को हिला, अपनी गर्दन हिलाकर, शरीर को हिला करके रोमों को झाड़ देता है, बल उससे छूट जाते हैं, ऐसे ही और भी राहु इव चंद्र, राहु के मुख से चंद्रमा छूट जाता है तो अपनी भास्वरता को प्राप्त होता है, नहीं तो धुंधला दिखाई देता। कृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम, ऐसे ही समस्त पाप से छूट करके ये कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभी भगवान ने ब्रह्मलोक को वो प्राप्त होता। अब भाष्य में देखें, श्यामात् छबलम प्रपद्ये इति मंत्र आमनाया, ये मंत्र है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये मंत्र की श्रुति है। किस लिए है ये? पावनो जपार्थस्य ध्यानार्थ, ये पवित्र करने वाला जप के लिए, ध्यान के लिए ये मंत्र है। श्यामो गंभीरा वर्णा, श्याम का गंभीर वर्ण, डार्क बोलते ना, हाँ, ये डाइल्यूट नहीं है, एकदम डार्क, गहरा। श्याम इव श्यामो, श्याम के समान श्याम, हार्द ब्रह्म, ये श्याम के समान, गहरे रंग के समान ये हार्द ब्रह्म है। जो दहर विद्या बताई थी ये हार्द ब्रह्म है। अत्यंत दुर्वगाह्यत्वात् तद हार्दम, क्योंकि जो वस्तु अत्यंत कठिनता से जाने वाली होती है वो गहरी ही होती है। इसलिए इसको लक्षणा से क्या अर्थ लिया? यहाँ सबल उसका अर्थ, श्याम उसका अर्थ लिया, दुर्वगाह होने से, उसकी कठिनता होने से श्याम अर्थ लिया। इस हार्द, तद हार्द ब्रह्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्मात् श्यामात् सबलम, सबलिव सबलो अरण्य आदि अनेक कामाश्रितत्वाद ब्रह्मलोकस्य सावल्यम तम ब्रह्मलोकम सबलम प्रपद्ये मनसा शरीरपातात् ऊर्ध्वं गच्छेय। इस हार्द ब्रह्म को जान करके ध्यान से तस्मात् श्यामात्, और उस श्याम से सबल को प्राप्त होता है। सबल क्या है? सबल ही सबल, शवल के समान शवल। अरण्य आदि अनेक काम मिश्रत्वात्, अरण्य कौन कौन सी जो बताए थे? अरण्य, दो समुद्र बताए थे। अरण्य आदि अनेक काम से युक्त होने के कारण, मिश्रत्वात् युक्तत्वात्, युक्त होने के कारण ब्रह्मलोक सावल्यम, वो ब्रह्मलोक क्या हो गया? सावल हो गया। कहते हैं सबल है ही सबल, तो सबल ही शवल हो गया। वहाँ सबल है
ये शवल है, तो सबल ही शवल है। तो अरण्य आदि कामना से युक्त, क्योंकि वहाँ अपराजिता पुरी बताई थी और अन्य 2 समुद्र बताए थे। ऐरा जो है एक सरोवर और बताया था जो मड से भरा हुआ था, और स्वयं भगवान के द्वारा, प्रभु के द्वारा निर्मित सोने का एक मंडप था। तो ये जो सब वर्णन किया था ब्रह्मलोक का, तो अरण्य आदि अनेक कामनाओं से युक्त होने के कारण वो ब्रह्मलोक ही सबल है। तो छवल श्यामात छवलम, श्याम से यानी अंतःकरण के शुद्धि से, ध्यान आदि के द्वारा शुद्धि से उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तम ब्रह्मलोकम सबलम प्रपद्ये, उस ब्रह्मलोक को, उस सबल को मैं प्राप्त हूँ। मनसा शरीर पाता, मन शरीर पात होने मरने के बाद में मन से उसको प्राप्त हूँ। मन की निवृत्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक जो है आत्यांतिक मोक्ष नहीं है। मनसा शरीर पातात ऊर्ध्वम गच्छेव, शरीर पात के बाद में, उसके बाद उसको मैं प्राप्त हूँ। ऊर्ध्वम गच्छेव, उसको ब्रह्मलोक को प्राप्त हूँ। यस्माद अहम सबलात्, क्योंकि अहम सबलात् ब्रह्मलोकात् नाम रूप व्याकरणाया श्यामम प्रपद्ये, क्योंकि मैं उस सबल ब्रह्म लोक से ही इस नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए तेजो बन्ना आदि रूप से मैं इनमें प्रवेश हुआ हूँ। तो श्यामात सबलम प्रपद्ये, फिर जो कहा ना सबलात् श्यामम प्रपद्ये, उस ब्रह्म लोक से मैं फिर श्याम को प्राप्त हुआ हूँ, फिर अंतःकरण को फिर प्राप्त हुआ हूँ। तो कैसे हुआ? सबलात् ब्रह्मलोकात् नाम रूप व्याकरण आया, उस नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए श्याम प्रपद्ये, इस हार्द ब्रह्म को मैं प्राप्त हूँ। अतः त्वमेव प्रकृति स्वरूप आत्मानं सबलम प्रपद्ये, इसलिए उसी प्रकृति स्वरूप आत्मा सबल को मैं प्राप्त हूँ। काय के लिए? श्याम का सबल में सबल का जो पहले वो तय चुके हैं, सबल का धना में वही वो यहाँ है। श्याम का सबल होना, सबल का वहाँ वो बात तो आपकी बढ़िया है, दमदार लग रही है, क्योंकि अहम ब्रह्म परम ब्रह्म, ब्रह्मा हम परम पर, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ। तो दोनों की तादात्म्य नहीं, एकता को दिखाने के लिए ये बात कही जा रही है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, हृदय खुश हो गया। जो शंकराचार्य नहीं कही, कह वो ही रहे वो भी बात, पर इन्होंने बढ़िया बात कही। अतः त्वमेव प्रकृति स्वरूप आत्मानं सबलम प्रपद्ये, इसलिए उस प्रकृति स्वरूप आत्मा सबल को मैं प्राप्त हूँ। इतर कथम सबलम ब्रह्मलोकम प्रपद्ये, किस प्रकार से सबल ब्रह्म को प्राप्त हूँ? इति उच्यते, कहते हैं इस प्रकार से हूँ। अश्व एव स्वानि लोमानि विधूया कंपनेन श्रम पांचस्वादि च रोम तो अपनीय यथा निर्मलो भक्ति। इस प्रकार जैसे घोड़ा अपने लोमों को, रुआओं को विधुया, शरीर को कपाता है, ऐसे कपाता ना, फड़फड़ाता है। कंपने ना श्रम पांचस्वादि, अपने थकान को और रोमों को, जो धूल मिट्टी आ गई है उनको रोमतः अपनी है, रोम से उनको अपने को शुद्ध कर लेता है, उनको गिरा देता है, गिरा करके अपने को शुद्ध कर लेता है। यथा निर्मल हो, जैसे निर्मल हो जाती, इसी प्रकार से हार्द ब्रह्म ज्ञान है ना, इस हार्द ब्रह्म के क्या ज्ञान से, इस दहर उपासना ज्ञान से विधुया पाप धर्माख्यम, धर्म अधर्म नामक इस पाप को छोड़ देता है। इससे है विधु अर्थ में धोने का अर्थ में भी आता है।
न ठीक कह रहे हैं, न विधु धोने अर्थ में भी आता है, धोने अर्थ में भी विधु धुल करके अर्थ में भी आता है। परंतु आगे इसी में एक और बात कही गई है, कोई इस बात को धोना ही ना समझ ले, आगे श्रुति ने फिर दूसरा दृष्टांत दिया है। नहीं ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये धुलने के अर्थ में विधु शब्द आता है, इसलिए श्रुति कोई ना समझ ले कि धुल करके अलग कर लें, तो फिर आगे दृष्टांत दिया और दूसरा। अरे बात हमारी तो सुनिए, उस पर तो ध्यान दो, क्या क्या बात कह रहे हैं। ये जैसे माने कोई ऐसा समझ ले, इनका कहना ठीक है, धुलने अर्थ में जैसे पानी से धुल दिया, साबुन से धुल दिया है, और यहाँ और ये कहता है धुलने अर्थ में नहीं, ज्ञान तो कहता है सबको समाप्त निवृत्ति। तो ऐसा ना समझ ले, श्रुति स्वयं दूसरा दृष्टांत दे रही है, मंत्र ही दृष्टांत दे रहा। क्या? राहु मृखात प्रमुच्य। कोई ऐसा ना समझ ले धुल गई है, जैसे राहु के मुख से निकल जाता है चंद्रमा, तो वहां छोड़ना नहीं है, धुलना नहीं है, वहां तो अत्यंत निवृत्ति है। श्रुति जो है बहुत सावधान होती है, उसमें कहीं जगह गुंजाइश नहीं रहती है। चंद्र व राहु ग्रस्त तस्माद राहु मुखात प्रमुच्य भास्वरो है। चंद्रमा जैसे राहु के से ग्रस्त हुआ, उसके राहु के मुख से जब निकल जाता है तो भास्वर हो जाता है। अब धुलने से कोई चीज धुली जाए तो जरूरी ना कि भास्वर हो जा, उसकी प्रकाशमानता हो। मैल हटना एक अलग बात है, लेकिन प्रकाशमानता भी होनी चाहिए। तो यहाँ राहु के मुख से चंद्रमा छूटा है, तो उसकी श्यामता थी उस समय, राहु के मुख श्याम था, तो श्यामता छूट करके वो भास्वरता को प्राप्त हो गया। हाँ 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 आ गया। हाँ बात तो वो यही है, और स्पष्ट करने के लिए दूसरे श्रुति ने दृष्टांत दिया। अब जैसे इनको शंका हो गई उसमें, हाँ उसको दूसरी जैसे शंका उनको हो गई, तो इस शंका की निवृत्ति के लिए ये कहा गया, इन शंका की निवृत्ति के लिए कहा गया है। ये आप पहले दृष्टांत से बात स्पष्ट है, परंतु शंका जैसा अब इनको ही ना, तो भाई धुलने अर्थ में है, ताजगी अर्थ में, क्योंकि घोड़ा तो हिलाकर अपने को ताजगी महसूस कर लेता है। अब उसको ना समझो, धुलने अर्थ में समझो, तो दूसरे दृष्टांत से बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। चंद्र व राहु भास्वरो भवति यथैव धृत्वा, इसी प्रकार जैसे इस प्रकार धूत्वा प्रहाय छोड़ करके शरीरम सर्वानर्थ आश्रयम, सर्व अनर्थों का आश्रय शरीर को त्याग करके यही वो ध्याने, यही ध्यान से, यही वो ध्याने न कृतात्मा कृतकृत्य सन अकृतो नित्यम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। इस शरीर को, सर्व अनर्थों का आश्रय जो शरीर है, यहाँ ही ध्यान के द्वारा कृतात्मा हुआ, कृतकृत्य होता हुआ अकृत, इस नित्य ब्रह्मलोक, अकृत नित्य ब्रह्मलोक को वो संभवामी प्राप्त करता है। संभवामी, मैं इसको प्राप्त करता हूँ, ये नहीं कहा संभविष्यामी, माने दूर की बात नहीं है, होऊंगा ऐसे नहीं, संभवामी प्राप्त होता हूँ। द्विवचनम मंत्र समाप्त्यर्थम, आगे कहते हैं आकाश, ये तो सबल ब्रह्म की उपासना बताई। आकाश वै नाम रूपयो निर्वहिता तेदंतरा तद ब्रह्म तदम रतम स आत्मा प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये यशोहम भवान। आकाशो वै नाम नाम रूपयो निवहिता, ये जो आकाश है ये नाम रूप का निर्वाह करने वाला है। तेजंतरा, वे जिसके अंदर हैं,
उस आकाश में ही सब समाये हुए हैं। तद ब्रह्मा, वो ब्रह्म है, वो अमृत है। अब है आत्मा प्रजापति स प्रजापते सभाम वेश्म, वो प्रजापति की सभा महल को प्रपद्ये, मैं प्राप्त हूँ। यशो भमामी, और मैं ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का रस को भी, यश को भी मैं प्राप्त हूँ। स यथा यशसा यह अहम यशसाम यशा, वह यश को प्राप्त हूँ। आगे बताएंगे, भाष्य में स्पष्ट करेंगे। आकाशो वै इत्यादि ब्रह्मणों लक्षण निर्देशार्थम आध्यानाय आकाशो वै नाम श्रुति सुप्रसिद्ध आत्मा। आकाशो वै इत्यादि मंत्र से ब्रह्मणा लक्षण निर्देशार्थ, ब्रह्म के लक्षण निर्देश करने के लिए ये, और आध्यानाय ध्यान पर्यंत, ध्यान करने के लिए आकाशो वै नाम श्रुति सुप्रसिद्ध, आकाश नाम से श्रुतियों में आत्मा को कहा गया। ये ब्रह्म का लक्षण बता रहे हैं कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, आकाश है, और आप बहुत सारी श्रुतियों में आकाश को ही ब्रह्म कहा गया। आकाशिव शरीरत्वात् सूक्ष्मत्वात्, जैसे आकाश का कोई शरीर नहीं है, सूक्ष्म है, ऐसे ये भी है। सच आकाशो नाम रूपयो स्वात्मस्थयो जगत बीज भूतयो सलिलस्य फेन स्थानियो निर्वहिता निर्बोधा व्याकर्ता। और वह जो आकाश आत्मा है, नाम रूपों का, स्वात्मस्थयो, अपने में स्थित नाम रूपों का, और कैसे हैं वो, जगत बीज भूतयो, जगत के बीज भूत नाम रूप, जगत के नाम रूप बीज भूत जो है वो स्वात्मस्थो, अपने में ही स्थित है। कैसे है अपने में स्थित, सलिलस्य फेन स्थानीय, जैसे फेन जो है जल में स्थित है। फेन की कोई सत्ता नहीं, परंतु फेन जो है जल से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है, वो जल रूप ही है। इसी प्रकार से संपूर्ण जगत दृश्य प्रपंच ये सलिलस्य स्थानीय फेन रूप से ही ये नाम रूप उसी से प्रकट हुआ। निर्बोधा व्याकर्ता, वही इन नाम रूपों का व्यक्त करने वाला है। कैसे, जैसे जल में झाग, ते नाम रूपे यदंतरा यस्य ब्रह्मणो अंतरा मध्ये वर्तते, तयोर्वा नाम रूपयो अंतरा मध्ये यह नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम यद इति एतत् तद ब्रह्म नाम रूप विलक्षणम, यद्यपि नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम तथापि तयो निर्बोध लक्षणम ब्रह्मेश्वर। नाम रूपे यदंतरा, जिसके यस्य ब्रह्मणा अंतरा, जिस ब्रह्म के मध्य में वर्तते हैं, एक परिभाषा तो यही, अंतरा शब्द कहा ना, यदंतरा, जिस ब्रह्म के मध्य में ये दोनों नाम रूप जो वर्तते हैं, अथवा नाम रूपयो अंतरा मध्य है, अथवा नाम रूप के मध्य में जो वर्तता है, नाम ब्रह्म के मध्य में वर्तता है अथवा नाम रूप में के मध्य में अंतर में जो वर्तता है, यह नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम, जो नाम रूपों से संस्पृष्ट नहीं, युक्त नहीं। यदि यद एतत् तद ब्रह्म, वो जो ये है वो ब्रह्म है, ये नाम रूप विलक्षण है। यद्यपि नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम, नाम रूप से वो अस्पृष्ट है, तो भी तयो निबोधम एवं लक्षणम ब्रह्म, तो भी उनका निर्वाहन करता है, उनसे, उन नाम रूप से उसका कोई संपर्क नहीं है, तो भी वो है, नाम रूपों से कोई संपर्क नहीं है, संश्लिष्ट नहीं है, तो भी उन दोनों का निर्बोधा है, उनका निर्वाह उसी के द्वारा होता है। आकाश से ही इनका निर्वाह होता है, क्योंकि वायु आकाश में, अग्नि आकाश में, सब उसी से होता है।
इदमेव मैत्रेय ब्राह्मणेन उक्तम चिन्मात्र अनुगमात सर्वत्र चित्त स्वरूपता एव इति गम्यते। एक वाक्य था मैत्रेय ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय ब्राह्मण के द्वारा भी यही बात कही गई है कि चिन्ह मात्र अनुगमात, सर्वत्र चिन्ह मात्र ही अनुगमन होता है, वही है सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं, सर्वत्र चित्त स्वरूपता ही है। इस प्रकार से जाना जाता है। यहाँ से वहां से भी और इस वाक्य की भी दोनों की एक वाक्यता सिद्ध हो गई कि वहां भी यही बात कही है, यहाँ भी एक बात कही है। कथम तदवगम्यते, वह कैसे जाना जाता है? इतिहा कहते हैं यह आत्मा स आत्मा, आत्मा ही नाम सर्वजंतु नाम प्रत्यक्ष चैतन्य स्वसंवेद्य प्रसिद्ध, सब जंतुओं का प्रत्यक्ष चैतन्य स्वसंवेद्य रूप से जो है वो कौन है? आत्मा। सब जंतु का प्रत्यक्ष चैतन्य रूप से जो जानने योग्य है वो आत्मा ही है। कैसी प्रसिद्धि है? तेनैव रूपेण उन्नीयाय अशरीरो व्योमवत सर्वगता आत्मा ब्रह्म इति अवगन्तव्य। तेनैव रूपे स्वरूपेण, उसी स्वरूप से ही, उस चैतन्य स्वरूप से ही, उन्नीयाय अशरीरो, उसी स्वरूप से ही उन्नीयाय अशरीर व्योमवत, जैसे शरीर जो वो कैसा है? अशरीर है, कैसा? आकाश के समान। तो उन्नीय का अर्थ होता है ऊहापोह करना, यानी मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा उस स्वरूप से उठ करके, चिंतन के द्वारा, उस स्वरूप से उठ करके माने शरीर से उठ करके, इस स्वरूप से ही उन्नीय उठ करके ऊहापोह चिंतन करके व्योमवत आकाश के समान सर्वगत आत्मा ब्रह्म ऐसा जानना चाहिए। आत्मा ही देन स्वसंवेद्यते यावत् कुतो देह द्वय उपाधि आत्मना संवेद्यते तथा च तच्च आत्मा ब्रह्म अमृत अमरण धर्म, और वो आत्मा क्या है? ब्रह्म है और अमृत है, यानी अमृत है, अमर धर्म है। अतः ऊर्ध्वम मंत्रम, इसलिए आगे मंत्र है। प्रजापति स आत्मा प्रजापति, जो व्याख्या किसकी हुई? स आत्मा की। वह आत्मा प्रजापति है सभाम वेश्मा, तो प्रजापति चतुर्मुखा, चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रजापति हैं। तस्य सभाम वेश्वाम प्रभु मिमितम, उसकी सभा को, वेश माने प्रभु मिमित, जो वेश में प्रभु के द्वारा बनाया हुआ, उनकी सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में उन्हीं के द्वारा निर्मित ये जो वेश में है, हृदय कमल है, वेश्वा प्रपद्ये गच्छेयम, उसको मैं प्राप्त हूँ। सभा वेश को, उस सभा घर को मैं, ब्रह्मा जी की सभा घर को प्राप्त हो जाऊं, जो स्वयं ही उन्होंने बनाई। किंच और इसके सिवा यशो हम, मैं यश हो जाऊं। यशो नाम आत्मा हम भवामी ब्राह्मणा नाम, मैं ब्राह्मणों की आत्मा हो जाऊं, मैं ब्राह्मणों की आत्मा हो जाऊं। ब्राह्मणा ये भी विशेषता तम उपासते, क्योंकि ब्राह्मण ही विशेष रूप से इसकी उपासना करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की मैं आत्मा हो जाऊं। ततः तेषाम यशो भवामी, इसलिए उनका मैं यश हो जाऊं। तथा राज्ञाम विषाम च, और क्षत्रिय और वैश्यों का भी मैं यश हो जाऊं। क्यों? तेपि अधिकृता एवं, वो भी वेद के अधिकारी हैं, वो भी अधिकार, उनको भी अधिकार प्राप्त हुआ है। तेषाम अपि आत्मा भक्ति, उनका भी मैं आत्मा हूँ। तद यशो अहम अनुप्राप्तुम इच्छामि, उनका, इनका तद यशो, इन तीनों वर्णों का मैं यश को प्राप्त हूँ।
उसको प्राप्त, उनके तीनों के यश को प्राप्त करने वाला मैं हूँ। पीछे जो आई थी अब ये मुख्य है, वो नहीं है, ये शुद्ध ब्रह्म का निरूपण नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सभा वेश को प्राप्त हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये उसकी शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है, ये हिरण्यगर्भ उसकी उपासना की बात। हिरण्यगर्भ सह अहम यस साम आत्मानम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि लक्षणानाम आत्मा, क्यों वह मैं यश साम माने यश शाम को यश साम मनुष्य को उनके यशों को प्राप्त हूँ, यश शाम को प्राप्त हूँ, यानी आत्मा नाम किसके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के। तो देह इंद्रिय मनोबुद्धि लक्षणाम, उन देह मनोबुद्धि लक्षण जो है इन आत्माओं के यश को मैं प्राप्त हूँ, उनका मैं आत्मा हूँ। देह बुद्धि मन बुद्धि लक्षणों का मैं आत्मा हो जाऊं। किमर्थम अहमें प्रपद्ये, तो किस लिए मैं प्राप्त हूँ, किस लिए प्राप्त हूँ, मैं जो ये ब्रह्मलोक को प्राप्त होना चाहता हूँ, किस लिए होना चाहता हूँ। कहते हैं उच्चते, कहते हैं शैतम वर्णतः पक्व भद्र समम रोहितम। शैत को, शैत किसको कहा, वर्णतः पक्व भद्र सम, जो पके हुए लाल बेर के समान लाल रंग का, तथा अदतकम दंत रहितम, और वो कैसा है, उसके दांत नहीं है, लाल रंग का है और बेर के समान रंग है उसका। अदतकम दंत रहितम अपि, दांत रहितम अपि अदतकम भक्षितम, बिना दांत रहित होते सबको खा रहा है। कौन है वो, स्त्रीय व्यंजनम, स्त्री योनि, स्त्री योनि ऐसी है, लाल रंग की है और सबको खा रही है, सबको निगल रही है, बिना दांत को निगल रही है। स्त्री व्यंजनम, स्त्री चिन्ह। तत्सेविनाम तेजो बल वीर्य विज्ञान धर्मानाम अपहंत्री विनाशित्री। इन जो तत्सेविना, उसका जो सेवन करने वाले हैं, तेज बल वीर्य विज्ञान धर्मानाम, तेज बल वीर्य विज्ञान धर्म वाले उसके सेवन करने वाले सबका तेज बल वीर्य का हनन कर जाए। विनाशित्री, सबका विनाश करने वाली है। इति एतद लक्षणम, ये लक्षण, यद एवं लक्षणम, इस प्रकार के लक्षण वाले शैत को लिंदु पिच्छलम तन माभिगाम माभिगच्छेयम। शैत लिंदु पिच्छम, उस स्त्री योनि को तन माभिवाम माभिगच्छेयम, उसको मैं प्राप्त ना हूँ, अर्थात दोबारा माँ के गर्भ में ना आऊं। अभिगच्छेयम, उसको मैं प्राप्त ना हूँ। दुर्वचनम अत्यंत अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शनार्थ, दो बार जो कहा है, ये स्त्री योनि को दो बार कहा है, ये अत्यंत अनर्थ के हेतु प्रदर्शन करने के लिए कहा कि माँ का जो गर्भ है अत्यंत अनर्थ का हेतु है। इस बात के लिए दो बार ये बात कही। योनि शब्दितम प्रजन इंद्रियम इत्यर्थ। कथम तद भक्षितु भवेत, किस प्रकार उसका भक्षण करने वाला होवे, तदाह तत्सेविना, उनका सेवन करने वाला हो। तदभिगमनम नाम गर्भवास, तस्य अतिशयन अनर्थ हेतुत्वम। गर्भवास, उसका अतिशयन होने से, गर्भ में शयन करने से वही अनर्थ का हेतु है। इसे जानने के लिए ये बात दो बार कही। अथ अष्टमाध्याय स पंचमः खंडः। तदह एतद् ब्रह्मा प्रजापतये उवाच। प्रजापते मनवे मनवो प्रजाभ्य। अभी यहाँ परंपरा बता रहे हैं, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त है। तदह एतद् आत्मज्ञानम सो उपकरणम ओम इत्येतद् अक्षरम इत्यादि। ओम इत्येतद् अक्षरम इत्यादि, यह जो है आत्मज्ञान स उपकरण, उपकरण सहित,
ओम ऐसा इस अक्षर के द्वारा पहला मंत्र क्या आया था इसमें, यही तो था, ओम इत्यक्षरम इदम, यही था, यही मंत्र था। ओम इति तदक्षरम उद्गीतम उपासित, ये मंत्र था पहला, उसी को संकेत किया है। सो उपकरणम ओम इति एतदक्षरम इत्यादि के द्वारा सह उपासना, और क्या वर्णन हुआ था, सारी उपासना, कितने दिन उपासना चली थी, उपासनाओं के सहित। तदवाचकेन ग्रंथेन अष्टाध्यायी लक्षणेन स ब्रह्मा हिरण्यगर्भ परमेश्वर व तद्वारेण प्रजापते कश्यपो उवाच। ये जो आत्मज्ञान है, सब उपकरण कौन है, इस आत्मज्ञान के उपकरण किसको माना जाता है, उपकरण है स उपकरणम, उपकरण ही सम आदि भी सहितम, शम दम आदि इसके उपकरण है। तद्वारेण हिरण्यगर्भ द्वारेण विद्या प्रकरण समाप्य, टीकाकार कहते हैं, विद्या प्रकरण समाप्य अविद्वत अनुष्ठितस्य कर्मणा साफल्यम अविद्वत संतोषार्थम कथ्यते। चलो आगे पता है। तो ये जो आत्मज्ञान है उपकरण से समदमादि के युक्त होकर के ओम इत्यक्षरम इत्यादि के द्वारा और उपासना के सहित उसका जो वाचक ग्रंथ है कौन सा, यही पूरा उपनिषद, 8 अध्याय वाला ये उपनिषद, स ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, उसके सहित ये ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर, तद्वारेण प्रजापति, उसके द्वारा ही प्रजापति के लिए, कौन है प्रजापति, कश्यप, उस कश्यप प्रजापति के लिए उसको कहा। हाँ पूरा हो गया, उसको प्रजापति के लिए कहा। असौ अपि मनवे स्वपुत्राय, और उन्होंने भी अपने पुत्र के लिए, मनु के लिए कहा। मनु प्रजाभ्य, मनु ने प्रजा के लिए कहा। इति एवं श्रुति अर्थ संप्रदाय परंपराया अनुगतम उपनिषद विज्ञानम अद्यापि विद्युत स्वगम्यते। हाँ, श्रुति अर्थ संप्रदाय परंपरा से ये आगतम आया हुआ है, ये उपनिषद विज्ञान जो है श्रुति अर्थ परंपरा से, गुरु परंपरा से ये आया हुआ, अद्यापि आज भी विद्युत स्वगम्यते, आज भी ये विद्वानों में इसी प्रकार से प्राप्त होता है, गुरु परंपरा से ही ये प्राप्त होता है। यथा यह षष्ठ आदि अध्याय त्रय प्रकाशित आत्मविद्या सफला अवगम्यते, जैसे यहाँ ये षष्ठ अध्याय त्रय, षष्ठ आदि अध्याय त्रय, अब 2 किया, षष्ठ आदि अध्याय त्रय 6, 7 और 8, क्योंकि इसी में तीनों में ब्रह्म विद्या, तीनों और उससे पहले उपासना। षष्ठ आदि जो है अध्याय, 6 आदि जो है 3 अध्याय में प्रकाशित आत्मविद्या, ये आत्मविद्या प्रकाशित हुई है, सफला अवगम, आत्मविद्या सफल जानी गई है। तथा कर्मणा न कश्चनार्थ प्रतिप्राप्यते, कर्मणाम न कश्चन अर्थ इति प्राप्ते तद अनर्थक प्राप्ति परिविहीर्तया इदम कर्मणो अविद्वत अभिनिष्ठ्यमानस्य विशिष्ट फलवत्वेन अर्थवत्वम उच्यते। जैसे यहाँ 3 अध्यायों में ये प्रकाशित आत्मविद्या सफल प्राप्त हुई है, वैसे ही कर्मणाम न कश्चनार्थ, कर्मों का यहाँ कोई अर्थ नहीं है ऐसे प्राप्त होने पर, क्योंकि कर्म की कोई गति नहीं इन 3 अध्यायों में, कश्चना कर्मों की न कष्ट कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है ऐसे प्राप्त होने, ये बात प्राप्त होने तो कहते नहीं उसका प्रयोजन है। तद अनर्थक्यम प्राप्ति जिहीर्षया, उसके अनर्थता की प्राप्ति की निवृत्ति के लिए ये आगे के मंत्र प्रारंभ होता है। अब जो मंत्र आएगा कर्म के लिए कहा जाएगा। तो कर्मणाम न कश्चनार्थ, कर्म का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं ऐसी बात प्राप्त होने पर, उसके अनर्थक की प्राप्ति होने पर उसकी निवृत्ति के लिए
कर्मणो अविद्वत अनुष्ठीय मानस्य विशिष्ट फलत्वेन अर्थवत्तम उच्यते। तो अज्ञानी के अनुष्ठान, अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाले का अनुष्ठेयमान का विशिष्ट फल वाला ये अर्थवत्ता उसको प्राप्त होती है। जब अज्ञानी उसका अनुष्ठान करता है तो उसको अर्थवत्ता प्राप्त होती है। क्या अर्थवत्ता प्राप्त होती है? लौकिक उन्नति, पारलौकिक प्राप्ति होती है, और निष्काम भाव से करता है तो अंतःकरण शुद्धि होती है। तो ये कर्मणा अविद्वत भी अनुष्ठीय मानव। किसी किसी पुस्तक में विद्वत शब्द का प्रयोग किया है, तो लेकिन यहाँ टीकाकार ने अविद्वत अर्थ में लिया, वहां उसका अर्थ इस प्रकार करना चाहिए जहाँ विद्वत शब्द का प्रयोग किया है ना, कि किसी गीता प्रेस की पुस्तक में है और भी किसी में हो सकता है। कर्मणो विद्वत अनुष्ठीय मानस्य विषयी पुरुषों के लिए कही गई है ना, वहाँ जहाँ विद्वत शब्द जिन पुस्तक में गीता प्रेस में दिया मैंने देखा, कर्मणो विद्वत अनुष्ठीय मानस्य, अविद्वत नहीं है वहाँ, विद्वत है। तो जो कर्म को अज्ञानियों के, तो ज्ञानियों के लिए, तो कौन ज्ञानी है वहाँ? कर्म उपासक। जो कर्म का ज्ञान, जिनको गुरु, जिन्होंने वेद का श्रवण किया है, अर्थक ज्ञान के लिए अनुष्ठान जहाँ हो रहा है, वो कर्म उपासक हैं, कर्म ज्ञानी है, ऐसा अर्थवा समझना चाहिए। और यहाँ आनंद गिरी टीका जो कर रहे हैं वो अविद्वत कह रहे हैं, अज्ञानी के लिए ही। अब अज्ञानी कह दो या कर्म ज्ञानी कह दो, अविद्वत अनुष्ठीयमान का कर्म विशिष्ट फल होने से उसकी अर्थवत्ता कही जाती है। कैसे अर्थवत्ता कही जाती है? आचार्य कुलात वेद अधीत्य सा अर्थतो अध्ययनम कृत्वा, आचार्य कुल से यानी गुरुकुल से वेद का अध्ययन करके है। से अर्थ तो ऐसा नहीं, अर्थ सहित, यानी पहले क्या परंपरा है हमारी वेद की? पहले वेद को कंठस्थ किया जाता है, कुछ और नहीं बताया जाता है, सस्वर वेद को कंठस्थ किया जाता है, फिर उसके बाद में उसका अर्थक ज्ञान, तो पूर्व मीमांसा प्रारंभ होती है। अर्थवाद क्या है उसका? प्रयोजनवत, लोंगाक्षी भास्कर ने कहा प्रयोजनवत लक्षणों धर्म, प्रयोजनवत लक्षणों धर्म, एक धर्म की परिभाषा है। आचार्य कुलात, आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करके, अर्थ सहित अध्ययन करके, यथा विधानम, यथा विधान क्या है? यथा श्रुति उक्तई नियम ही युक्त सन इत्यर्थ। जैसा स्मृति उक्त नियमों के द्वारा युक्त होकर के। अब वेद में तो मंत्र है, वहाँ विशेष विधान का कोई वर्णन नहीं है, उस विशेष विधान के लिए ब्राह्मण है, वहाँ भी वर्णन नहीं है, तो कल्पग्राह्य सूत्र है वहाँ, और उसको करने के लिए ऋषियों ने स्मृतियां लिखी हैं। जो आर्य समाजी वेद वेद चिल्लाते रहते हैं, स्मृति को, ब्राह्मण को मानते नहीं है, तो उनका वेद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि उसकी पूरी विधि तो ब्राह्मण कल्पग्राह्य सूत्रों में मिलेगी, ब्राह्मण में मिलेगी। तो उसी को बात तो कह रहे हैं, यथा स्मृतियुक्त नियम ही, जो स्मृतियों में जो नियम कहे गए हैं उनके द्वारा युक्त होकर के, उनसे युक्त होकर के, क्योंकि जो स्मार्त है, कहने हम तो स्रोत हैं, स्रोत को ही मानते हैं। अरे स्रोत की पूर्ति बिना स्मार्त को होगी नहीं, कैसे कर पाओगे? मंत्र, अब 1 लाख मंत्र कहा जाता है, पर इस समय तो वेद उपलब्ध ही नहीं है, 4-6 शाखा उपलब्ध है बस। अब होंगे, हम तो 1 लाख सुने हैं। देखो ऋग्वेद में 10,552 कितनी शाखा है ऋग्वेद में महाराज? शाखाओं से मतलब नहीं है, प्रत्येक शाखा में उतने ही मंत्र हैं। हाँ, उनका तो जोड़ लो उन शाखाओं में फिर। नहीं, जोड़ शाखा जोड़ कितने मंत्र? दो शाखा नहीं, आप 10 शाखा जोड़िए, 10 शाखा में उतने ही मंत्र मिलेंगे जितने साकल में है, उतने ही वास्तव में। ठीक है, अब उनको जोड़, अब साकल में 10 हो गए, तो जोड़ कितने हुए? ऐसा तो करोड़ों में संख्या आएगी।
10,000 21 शाखाएं खाली इसी की है, तो 21 दान हम तो ऐसे सुने हैं जी गुरु परंपरा से 80,000 मंत्र उपासना के, 16,000 में 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना के, 4,000 मंत्र के, हम तो ऐसा सुने हैं। और भाई इससे ज्यादा हमको नहीं बात कही गई है कि किस ग्रंथ में कही गई इतने मंत्रों की ये संख्या जो साकल इत्यादि है जिन्होंने अनुक्रमणी लिखी है, जिन्होंने अनुक्रमणी लिखी है, आज नहीं इससे पहले साकल आपके लिए बस 16,000 बस उपासना वाई बता रहे सारे के सारे मंत्र हैं 10,000 में 10,000 ही वेद के 10,552 मंत्रों में कितने साधना के हैं, कितने ज्ञान के हैं बताओ। हम तो ऐसा सुने थे कि पंचम वेद महाभारत है, शतसहस्रयाम संहिता है, उसी के जैसे उसमें 1 लाख श्लोक है, ऐसे ही कहा था कि उसी वेद ही ये है, संपूर्ण वेद इसमें आता है, तो 1 लाख मंत्र वेद में है ऐसा बताया जाता। अब देखो वेद तो हमने पढ़ा नहीं है इतना, हमने इतना थोड़ी वेद पढ़ लिया क्योंकि वेद इस समय उपलब्ध ही नहीं है पूरा। शुक्ल यजुर्वेद हमने तो सही, इन्होंने तो दर्शन किए होंगे, हमने तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इन्हीं संहिता को देखा, और जो और संहिता दूसरी है, अब इतनी जो इस समय जो बताया जा रहा है 7-8 संहिता 7-8 शाखा है वेद की इस समय उपलब्ध, और जो बताया जाता है कि शाखा तो 1150 से बताएं, 1180 का भी वर्णन आया है, तो अब इतनी शाखा अब कहाँ है, तो संपूर्ण वेद का दर्शन किसने कर लिया बताओ। अब इसमें शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, अब 40 अध्याय में कितने मंत्र होंगे हमने तो गिने नहीं है। 1775 कंडिकाएं हैं और 2150 जो है उसमें तैत्तरीय संहिता 2150 तो 16 सब मिलकर 16,000 होंगे। हाँ तो नहीं मात्र चारों वेद मंत्र संहिताओं में कुल मिलाकर 16,000 चारों संहिताओं, चारों संहिताओं यानी दोनों दो तो शुक्ल यजुर्वेद इनकी हो गई और सब मिलकर तरह से जोड़ो के काम वेद के 1800 मंत्र ऋग्वेद में, काम वेद के 1800 वेद में, इसीलिए कहा गया है ऋच अद्यूढ़ काम, जिसमें काम जिससे अलग है ही नहीं, जो ऋग्वेद में ही है उसके ही मंत्र उसमें आए जो गाए जा सकते। ये ऋचाओं को कह रहे हैं, जो ऋक मात्र को कह रहे हैं, चलो गाई जाती है ऋचाएं और उसको कह ऋचा की है। सर्वस्यापि विधे स्मृति उक्तस्य उपक्रमाणकम प्रति कर्तव्य, संपूर्ण विधि का सर्वस्यापि संपूर्ण विधि स्मृति युक्त संपूर्ण विधि उपकुर्बाण के जो उपकुर्बाण ब्रह्मचारी है उसके प्रति करनी चाहिए कर्तव्यता, क्योंकि वही तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो रहा है। गुरु शुश्रूषाया प्राधान्य प्रदर्शनार्थम, ये किस लिए कहा है, गुरु शुश्रूषा की प्रधानता को प्रदर्शन करने के लिए ये बात कही गई है कि यथा विधानम, जो विधान है तो स्मृति में जो कहा गया है वो विधान जो किया गया है वो संपूर्ण विधि वो उपकुर्बान के लिए है, और उपकुर्बान का धर्म क्या है, गुरु शुश्रूषा, गुरु सेवा, प्राधान्य प्रदर्शन करने के लिए कहा गुरोहो कर्म यत कर्तव्यता तत्कृत्वा कर्म शून्य अतिष्ठ कालः येन कालेन वेदम अधित्य इत्यर्थ। आज तो पूरी उल्टी बात हो गई है। गुरु कर्म यत कर्तव्य, गुरु का जो कर्म है, गुरु का कर्म जो उनकी सेवा है कर्तव्य, तत्कृत्वा उसको करने के अनंतर जब कर्म से विराम मिले तब वेद अब यो अतिशिष्ट काल जो अब बचा हुआ काल है उस गुरु सेवा के अतिरिक्त तब जो है
वहाँ वेद का अध्ययन करे। गुरु सेवा है मुख्य, इसलिए पहले पूरे दिन सेवा करते थे और शाम को गुरु चरण सेवा करते थे, तब वेद पाठ, तब जो है उसकी आवृत्ति करते, गुरु चरण सेवा करते करते। तो आदित्य आज किसी से काम करा ले या तो कोर्ट जो केस लगा देगा, शोषण हो रहा है। आया है प्रातःकालीन, जो प्रातःकाल के जो लघु आहार होता है उसके पहले वेद पाठ होता है और उसको सारे विद्यार्थी बैठकर। अब ये जो बात कही गई है, ये जो है उसमें मतलब सामवेद के ब्राह्मणों में बिल्कुल ठीक, आपकी बात मानना है, क्योंकि बिना अन्न खाए हुए ही बिना अन्न खाए ही वेद पाठ होता है। तो वहाँ हमारे ऋषि इतने क्रूर नहीं थे कि सेवा में लगा कर रखते, ऐसी नहीं थी बात। भाई सेवा करना वो ठीक था, संध्या वंदन के लिए पूरा समय दिया जाता था, ऐसा नहीं कि हमेशा लगाए रखते थे। तो वो सुबह का समय में या गुरु चरण सेवा के समय में जो आवृत्ति हो रही थी, तो ऐसे इतने नहीं थे कि रात दिन पेल कर रखें, वो समय देते थे। हाँ, समय देते थे, उनका एक टाइम टेबल, जीवनचर्या थी, टाइम टेबल था, ऐसा नहीं था। पर प्रधानता वहाँ गुरु सेवा की, विद्यार्थी को आचार्य, उसको ब्रह्मचारी को गुरु सेवा की प्रधानता, ये बात है समझने की। कालेन तेन कालेन वेदम अधीत्य इत्यर्थ, एवं ही नियमवता अधीतो वेदः कर्म ज्ञान फल प्राप्त ही भवति। इस प्रकार ही, क्योंकि इस प्रकार ही नियम से करता हुआ, तो पढ़ा हुआ जो वेद है वही कर्म ज्ञान फल की प्राप्ति के लिए होता था। गुरु सेवा पूर्वक ही जो वेद अध्ययन होता था वही कर्म यानी और प्राप्ति, कर्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वही फल पर्यवसाय होता था। नहीं तो उसका किसी को अहंकार हो जाए ऐसे पढ़ लेते थे। न अन्यथा इति अभिप्राय, अन्य प्रकार से नहीं। अभी समावृत्य धर्म जिज्ञासा समापित्वा गुरुकुलात् निवृत्य न्याय तो दारानाहृत्य कुटुंबे स्थित्वा गार्हस्थ्ये विहिते कर्मणे तिष्ठन् इत्यर्थ। अभी समाप्य, इस धर्म जिज्ञासा को समाप्त करके, समापित्वा, समाप्त किसको बोलते हैं? समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, परिमिति नियमों अरे समावर्तन संस्कार कहते हैं उसको, सीधी अभी समाप्त, उस समापन करके धर्म जिज्ञासा समापित्या, समापन क्या बोलते हैं? सम्यक आपो यस्या इति समाप्ता, भली प्रकार से जो प्राप्ति हो गई है वो है समाप्त। इसी यस्या आपो सम्यक आपो यस्या अस्य समापा ताम कृत्वेति, निज प्रत्यय का प्रयोग करने से अक्त्वा प्रत्यय का, पहले निज का प्रयोग किया फिर अक्त्वा प्रत्यय करने से समाप्ति शब्द बनता है, ऐसे समझ लीजिए। सम्यक प्राप्ति, भली प्रकार से विद्या की भली प्राप्ति करके गुरुकुलाद निवृत्त, गुरुकुल से निवृत्त करके न्यायतः युक्ति से, शास्त्र से और न्याय से और दारान आहत्य, पत्नी ग्रहण करके, स्त्री ग्रहण करके, कुटुंब में स्थित, अपने कुटुंब में स्थित होकर के गाढ़े स्थे विहिते कर्मणि तिष्ठन्, गृहस्थ के विहित कर्मों में स्थित रहता। तत्रापि गारस्य विहितानाम कर्मणाम स्वाध्याय प्रधान प्रदर्शनार्थम उच्यते। ऐसा नहीं है गृहस्थ भोग भोगने के लिए है, वो भी किस लिए है? वहाँ भी गृहस्थ के जो विहित कर्म है स्वाध्याय की प्रधानता प्रदर्शन करने के लिए है, वहीं उनका प्रयोग होगा। जो आपने किया है, जब यज्ञ याग आदि पत्नी सहायकृत होगा तभी तो यज्ञ कर पाएगा, इसलिए वो स्वाध्याय प्रधान के प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। शुचौ विविक्ते कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्याय अभियान। कैसे?
शुचौ देशे, शुचौ विविक्त देश में अमेध्यादि रहित, मेध्य बोलते हैं, अमेध्य बोलते हैं अपवित्र, अपवित्रता से रहित शुद्ध देश में, एकांत देश में, यथावद आसीन स्वाध्याय अधियानो, यथावत आदेश वहां स्वाध्याय करे। वेद पाठ के ऐसे नियम आते हैं, जब वेद पाठ कर रहा हो तो सामने से कुत्ता निकल जाए तो फिर खंडित हो जाएगा, इसको द्वारा स्नान आदि करके संध्या वंदन करके फिर वेद पाठ करें। हाँ, कुत्ता भी निकल जाए, इसलिए तो वेद की कठिनता है ना। आज वैदिकता क्यों, वो इसीलिए क्योंकि नियम बहुत है। स्वाध्याय अधियानो, स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ, नैतिकम अधिकम च, नित्य करता और उससे भी अधिक, नैतिकम अधिकम, नित्य तो करे ही और उससे अधिक भी करे और अच्छे पर बढ़ाए, ये उससे भी अधिक करे। कोई वो नहीं, यथाशक्ति अपनी शक्ति, कोई 5 माला जप करता है गायत्री की, तो ये नहीं कि 5 ही करे, अभी समय है, सामर्थ्य है तो ज्यादा करे। यथाशक्ति ऋगादि अभ्यासम च, यथाशक्ति ऋगादि का अभ्यास कुर्वन् धार्मिकान पुत्रान शिष्यांश धर्मयुक्तान विदधात धार्मिकत्वेन तान् नियमन आत्मनि स्वहृदये हार्द ब्रह्मणि से सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य उपसंहृत्य सर्वेन्द्रिय ग्रहात् ब्रह्मणि च सन्न्यस्य। बड़ा लंबा वाक्य। यथाशक्ति ऋगादि का अभ्यास करता हुआ धार्मिकान पुत्रान शिष्यान, अपने पुत्रों को, शिष्यों को धार्मिक, धर्म का विधान का था, उनको धार्मिक बनाए, संस्कार दे अपने पुत्रों को और शिष्यों को। धार्मिक रूप से तान नियमन, धार्मिकता से उनका नियमन करता हुआ, आत्मनि स्वहृदय, अपने हार्द ब्रह्म में, इस आत्मा में सब इंद्रियों को स्थित करके, संप्रतिष्ठा पर स्थित करके, यानी उसका उपसंहार करके, सर्वेंद्रिय ग्रहात् कर्मणि प्रसन्न, सब इंद्रियों के ग्रहण से कर्मों का संन्यास करके, कर्मों को छोड़ करके, अहिंसन हिंसा पर पीड़ाम अकुर्बन, दूसरों को कष्ट ना देता हुआ, ऐसा नियमन करते हुए शिष्यों का और पुत्रों का अपने हृदय में हार्द ब्रह्म में उन इंद्रियों को स्थापित करके, संयत करके, समस्त कर्मों को छोड़ करके हार्द ब्रह्म में बैठे। अहिंसनम हिंसा प्रपीडम, और क्या करे, दूसरों को कष्ट ना देता हुआ, सर्वभूतानि स्थावर जंगमानि भूतानि अपीड्यम, स्थावर जंगम समस्त भूतों को पीड़ा ना देता हुआ, खट से पेड़ की डाली तोड़ देते हैं और उसका रसस्राव होता रहता है। अपेक्षा से, आवश्यकता से अलग एक दांतून के लिए तोड़ेंगे और खट से तोड़ लेंगे। शाम के समय पौधे को हिलाने लगते, सुबह तोड़ लेते। ये विरुद्ध बात। शाम के समय पेड़ों को छूना नहीं चाहिए। और पहले जब औषधि ग्रहण का वर्णन आता है, औषधि ग्रहण करते हैं, जब कुशा ग्रहण करते हैं ना, कुशोत्पाटने अवस्था को कैसे कुशा उखाड़ते हैं, पहले जल ले जाएंगे, फिर उसका प्रोक्षण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके तब उसको उखाड़ेंगे। कि ऐसी औषधि चयन होता है कि लोक कल्याण के लिए आपके शरीर की आवश्यकता है, भोग के लिए नहीं। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। मानी हम पाठ कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम पाठ कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखा जाए कि दूसरे को इससे कष्ट तो नहीं हो रहा, बड़े विक्षेप तो नहीं हो रहा। हम फोन चला दिया, दूसरा हम पाठ कर रहा है, जब फिर तो ये सब जो बात है ये सावधानी की है। इसी मीमांसा होता इसीलिए है। सावधानी की 2 बात बताता है मीमांसा। एक तो देहातिरिक्त आत्मा है, देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है, और सावधानी के लिए बताता है।
जब जागृति हो जाती है, सचेत आदमी हो जाता तो ब्रह्म ज्ञान होने में देर नहीं लगती है। हम इतने अचेत पड़े हैं, इतने अचेत पड़े हैं कि चले जा रहे हैं, चींटी मरती चले जाते हैं, कीड़ा मरते चले जा रहे हैं, पेड़ टूटते जा रहे हैं, बड़े बड़े हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए सब करते। ये असावधानी है, प्रमाद है, इन्हीं को निवृत्ति के लिए कर्मकांड होता है। ये तो एक प्रसंग बात बता दी। तो परि भूतानि अपीडयन्, भूतों का पीड़ा न करते, भिक्षा निमित्त मटनादि भी परिपीड़ा स्यात् इति आह अन्यत्र तीर्थेभ्य। कहते हैं कि भिक्षाटन आदि करते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, तो भाई वहां परिपीड़ा हो सकती है किसी को, तो कहते हैं अन्यत्र तीर्थेभ्य। तीर्थ नाम शास्त्र अनुज्ञा विषय ततो अन्यत्र इत्यर्थ। तीर्थ किसको कहा है कि तीर्थ से अन्यत्र अहिंसा का, तीर्थ से अन्यत्र अहिंसा का विधान है। तीर्थ में हिंसा हो सकती है, तीर्थ से अतिरिक्त। तीर्थ मतलब ये नहीं है कि वृंदावन चले ये तीर्थ है, इसका नाम तीर्थ नहीं, यज्ञ भी तीर्थ है। तो तीर्थ के अलावा अहिंसा ही होनी चाहिए, केवल तीर्थ में ही हिंसा है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, जो वेद की हिंसा है, तीर्थ में जो हिंसा उसको हिंसा नहीं कहा गया। इसके अलावा तो अहिंसा ही है। इसलिए जो श्रुति है सब भूतों की किसी भूतों की हिंसा ना करे, नहीं तो वो श्रुति बाधित हो जाएंगी। सब भूतों की हिंसा ना करे, वो श्रुति बाधित हो जाएंगी। इसलिए तीर्थ के अतिरिक्त जो है अहिंसा का विधान है। तीर्थ नाम शास्त्र अनुज्ञा विषय ततो अन्यत्र। शास्त्र अनुज्ञा विषय उससे अन्यत्र। सर्वाश्रमी नाम चैतत समानम तीर्थेभ्यो अन्यत्र अहिंसा। ये सब आश्रमियों के लिए, सब आश्रमियों के लिए समान है, तीर्थ से अतिरिक्त कहीं हिंसा ना हो। तो सन्यासी की भी ये नहीं, सन्यासी तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं। यावद तीर्थेभ्यो अन्यत्र, तीर्थों से अन्यत्र अहिंसा ही है। अन्य वर्णंती, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ से अन्यत्र सब अहिंसा ही है। कुटुंब एव एतत् सर्वं कुर्वन् स खलु अधिकृतो यावद आयुषम यावत जीवम एव यथोक्त प्रकारेण वर्तेन ब्रह्मलोकम अभिसंपत्ते देहांते। कुटुंब में ये सब करते हुए, ये जो सब बात बताई थी, कुटुंब में परिवार में सब करते हुए स खलु निश्चित रूप से वो अधिकृत अधिकारी होता है। यावद आयुषम, जब तक जिए, वैराग्य ना हुआ तो तब तक जिए। यावद आयुषम अग्निहोत्रम कुर्यात्, है ना एक श्रुति, जब तक जिए अग्निहोत्र करे। यज्ञ पात्र दहंती, एक श्रुति और भी है कि यज्ञ पात्र के साथ दहंती जल जाए, लेकिन कर्म को ना छोड़े। ये किसके लिए कहा? वैराग्य ना होने पर कभी कर्म का परित्याग न करे। वैराग्य होने पर क्या होगा? यद हरे प्रवजित ग्रहाद वा वनाद वा ब्रह्मचर्याद वा। जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन घर को छोड़ दे। ग्रहादवा वनादवा ब्रह्मचर्यादवा, चाहे गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। तो जब वैराग्य ना हुआ तो कर्म का परित्याग नहीं है, वैराग्य होने पर तत्क्षण छोड़ दे। तो यहाँ ये कर्म की विषय चल रहा है। यावद आयुषम यावत जीवम, जब तक आयु हुआ था, जब तक जिए, इस प्रकार यथोक्त प्रकार से ही वर्तता हुआ ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। देहांत से शरीर छूटने पर न च पुनरावर्तते, शरीर ग्रहण आया, शरीर ग्रहण करने के लिए उसका पुनरावर्तन नहीं होता। पुनरावर्तते प्राप्तायाम प्रतिषेध, पुनरावृत्ति की प्राप्ति का यहाँ प्रतिषेध किया। अर्ची आदिना मार्गेण ब्रह्मलोक अभिसंपत्य यावद ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति प्राकतो नावर्तते। अर्ची आदि मार्ग के द्वारा कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करके, हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करके, यावत ब्रह्मलोक की स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक में स्थिति है, तावत तत्रैव तिष्ठति, वहीं रहता है। प्राक्तो नावर्तते, उससे पहले लौट करके नहीं आ सकता और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता। दुरभ्यास उपनिषद विद्या परिसमाप्त था। ये दो बार जो मंत्र में आया, ये उपनिषद की परिसमाप्ति, उपनिषद विद्या की परिसमाप्ति के लिए।
अब यहाँ है, अब ये है शांति, शांति मंत्र को हम बोलेंगे, चिंता का जल्दी क्या यस ओम आप्यायन्तु ममांगानि, तो आप्यायन्तु, अभी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंग जो हैं आप्यायन्तु पुष्ट हुए, प्राप्ति हो और पुष्ट हो जाए। अब वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम, और जो है वाणी प्राण चक्षु, जब तक ये पुष्ट नहीं होंगे, अंग पुष्ट नहीं होंगे, तो आप वेद स्वाध्याय कैसे करेंगे? वेद स्वाध्याय करेंगे कैसे? अर्थक ज्ञान कैसे होगा? अर्थक ज्ञान कैसे, अर्थक ज्ञान ना होने पर अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? अर्थ शुद्धि ना होने पर ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? इसलिए यहाँ प्रार्थना है कि आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंग पुष्ट हो, मैं वाक प्राण चक्षु श्रोत्र और बलमेन्द्रियाणि, और सब बल इंद्रियां सब पुष्ट हो जाए। और सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सब सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सब ये क्या है? सब ये उपनिषद ही है। ये सब इंद्रियों की पुष्टि जो है, ये सब उपनिषद वेद्यम ब्रह्मी, सब जो कुछ भी है ये सब उपनिषद ब्रह्मी है, उपनिषद ब्रह्मी है सब। माँ अहम ब्रह्म निराकुर्याम, हाँ मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, उपेक्षा ना करूं, यानी ब्रह्म का निराकरण मतलब या वेद स्वाध्याय से वेद का निराकरण ना करूं, उससे मैं प्रमाद ना करूं। मामा ब्रह्म निराकरो, वेद के लिए वेद मामा ब्रह्म निराकरो, और वो जो ब्रह्म वेद है ब्रह्म है वो मेरा निराकरण ना करे। परस्पर एक दूसरे को हम उनका सम्मान करें, वो हमारा सम्मान होगा। मैं अस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषत्सु धर्म, जो इस उपनिषद में जो धर्म निरत हैं कहे गए हैं, ये जो उपनिषदों में जो धर्म है, हाँ वे आत्म बोध में लगे हुए, वो सब जितना भी है, कर्म भी पूर्व ज्ञान होने से पहले कर्म स्वाध्याय आदि, और फिर ज्ञान रूप में उपनिषद जो मुख्य उपनिषद है, ये सब निरति या उपनिषद धर्मा, जो उपनिषद में धर्म है वो सब मुझ में स्थित हो, मुझको प्राप्त हो। नई देशंतु, मुझ में प्राप्त हो, मुझ में प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद भाष्ये 8वां अध्याय समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।